हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है विद्रोह। घर के आंगन में अभी अभी सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैली ही थी। बरामदे में तुलसी के चौरे पर धूप पड़ रही थी और घर की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रही थी। रसोई से बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। पूजा, जो इस घर की छोटी बहू थी, अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ बढ़ी तो देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसकी जेठानी सीमा दूध के पैकेट और सब्जियों के ढेर उसमें ठूस ठूस कर डाल रही है। पूजा ने धीरे से कहा, भाभी जी, इतना सब कुछ कहाँ से ले आईं? और ये तो सारा फ्रिज भर गया। मेरे पास तो कल का बना हुआ आटा और दही भी है, रखने की जगह ही नहीं बची। सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे दूध का पैकेट अंदर ढेलते हुए कहा, अरे पूजा, तुम तो कुछ समझती ही नहीं। इतना बड़ा घर है, मेहमान आते रहते हैं। मैं तो बस अपने हिसाब से चीज़ें भर रही हूँ। तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? पूजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी, दिक्कत तो होती है ना। मेरा भी घर का काम है, बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है। अगर जगह ही नहीं होगी तो मैं कैसे रखूँगी? तभी पीछे से कड़क आवाज़ सुनाई दी, बहू, सुबह सुबह ही नाटक शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? ये पूजा की सास विमला देवी थीं। उम्र के साथ उनकी आवाज़ में और भी तीखापन आ गया था। वह आते ही बोली, सीमा बहू, तुम परेशान मत हो। ये छोटी बहू हमेशा शिकायत करती रहती है। घर में इतना सामान आ रहा है तो क्या बुरा है? आखिर सब तुम्हारे पापा के पैसों से आ रहा है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारे जेठ जेठानी घर में सबका ध्यान रखते हैं। पूजा के चेहरे पर ठेस पहुंची। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरे लिए जगह नहीं बची है। मेरे बच्चों के दूध दही कहाँ रखूँ? विमला देवी ने व्यंग से कहा, अरे, जब घर में इतने लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। क्या तुम अकेली बहू हो यहाँ? तुम्हारी जेठानी कितनी समझदार है, कभी शिकायत करती है। पूजा चुप हो गई, लेकिन मन ही मन उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे इस घर में उसकी कोई सुनवाई ही नहीं। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए तो पूजा ने पति राजेश से कहा, सुनो, ये रोज रोज का तमाशा मैं और नहीं सह सकती। फ्रिज मेरा भी है, पर हर बार भाभी अपनी मर्जी से भर देती हैं और मम्मी जी उल्टा मुझे ही डांट देती हैं। राजेश थका हुआ था, ऑफिस से लौटा ही था। बोला, पूजा, तुम्हें हर बात को इतना दिल पर लेने की आदत है। माँ को टेंशन मत दो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। भाभी भी तो घर का काम देखती हैं। पूजा ने आहत होकर कहा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या मैं इस घर में सिर्फ सबकी सुनने के लिए आई हूँ? राजेश ने बिना जवाब दिए करवट बदल ली। पूजा रात भर तकिए में मुँह छिपाकर रोती रही। अगले दिन सुबह विमला देवी ने पूरे आंगन में जोर से कहा, देखो देखो, छोटी बहू को फ्रिज में जगह चाहिए। अरे बहू, घर में जगह दिल में बनाई जाती है, फ्रिज में नहीं। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो अपना अलग फ्रिज खरीद लो, अपने मायके से मंगवा लो। यह सुनकर घर के लोग मुस्कुराने लगे। पूजा का चेहरा लाल हो गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटी सी बात को सबके सामने ताने बनाकर पेश कर दिया जाएगा। सीमा ने भी तंज कसा, हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। आजकल की लड़कियां मायके से दहेज कम लाती हैं, लेकिन नखरे बहुत लाती हैं। पूजा ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ दब गई है। हर रोज़ उलाहनों की नई कहानी शुरू हो जाती। कभी उसकी रसोई की आदतों पर ताने, कभी उसके बच्चों के खाने पर, कभी उसके कपड़ों पर, और अब तो फ्रिज की जगह भी बहस का मुद्दा बन गई थी। दिन बीतते गए, घर में वही माहौल बना रहा। छोटी छोटी बातों पर ताने, उलाहने, कटाक्षे। पूजा ने कई बार सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जिससे उसका धैर्य टूटने लगता। उस सुबह पूजा ने बच्चों का टिफिन तैयार करने के लिए फ्रिज खोला। अंदर दूध का पैकेट गायब था। उसने सोचा शायद कहीं नीचे रख दिया होगा। खोजते खोजते उसे पता चला कि सीमा ने सारा दूध निकालकर अपने कमरे में रख लिया है। पूजा ने धीरे से पूछा, भाभी, मेरा दूध कहाँ है? बच्चों का टिफिन बनाना है। सीमा ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे वो तो मैंने रख लिया। कल मेरी सहेलियां आने वाली हैं, उनके लिए स्मूदी बनानी है। तुम तो बाहर से नया पैकेट ले आओ। पूजा ने हैरानी से कहा, भाभी, ये तो बच्चों का दूध था। उन्हें बिना दूध के स्कूल कैसे भेजूं? सीमा ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, एक दिन बिना दूध के चले जाएंगे। इतनी टेंशन मत लो। इतना सुनना था कि पूजा का दिल भर आया। वह सीधी सास के कमरे में चली गई और कहा, मम्मी जी, ये तो हद हो गई। मेरे बच्चों का दूध भी भाभी ले लेती हैं, मैं कब तक सहूँ? विमला देवी ने भौं में चढ़ाते हुए कहा, बहू, बार बार क्यों मेरे पास आती हो? सीमा बड़ी बहू है, उसे घर संभालने का हक है। तुम्हारे बच्चों का दूध क्या इतना खास है? सबके बच्चे होते हैं। हमारे ज़माने में तो हम खुद बिना दूध पिए बड़े हो गए। थोड़ा बहुत चलता है। पूजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीमे सुर में कहा, मम्मी जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बच्चों को उनका हिस्सा मिल जाए। विमला देवी ने तीखे लहजे में कहा, हिस्सा? अरे ये कोई मायका है क्या जहाँ हिस्सा बांटे जाएं? ये ससुराल है, यहाँ नियम वहीं चलेंगे जो बड़ी बहू और मैं चाहेंगे।
पूजा चुपचाप कमरे से निकल गई। उसके कदम भारी हो गए। शाम को जब पूजा ने बच्चों को खाना परोसा तो वे बोले, माँ आज टिफिन में दूध क्यों नहीं था? सब दोस्त बोल रहे थे कि बिना दूध के ब्रेड सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता। पूजा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल से सब ठीक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। रात को जब राजेश आया तो पूजा ने फिर शिकायत की, सुनो आज भाभी ने बच्चों का दूध तक ले लिया, अब बताओ मैं और क्या सहूँ? राजेश ने थकान से आंखें मलते हुए कहा, पूजा तुम हर बात को बढ़ा देती हो, घर में शांति रखो, भाभी से उलझने का कोई फायदा नहीं। पूजा ने रोते हुए कहा, तो फिर मेरा हक कौन दिलाएगा? क्या मैं इस घर में सिर्फ चुप रहने के लिए आई हूँ? बच्चों की ज़रूरत भी मुझे ही पूरी करनी है, तो फिर क्यों हर बार मुझे ताने सुनने पड़ते हैं? राजेश खामोश हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही दिन विमला देवी ने पूरे मोहल्ले में कहानियाँ फैला दी। अरे मेरी छोटी बहू तो बड़ी अजीब है, फ्रिज को लेकर रोज़ झगड़ा करती है, दूध सब्जी के लिए लड़ाई करती है, घर में शांति ही नहीं रहने देती। रिश्तेदार जब घर आते हैं तो ताने कसते। पूजा तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ती हो? घर में सामंजस्य रखना चाहिए। पूजा चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, किसी से कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसके भीतर गुस्से की आग धधक रही थी। सीमा भी मौका नहीं छोड़ती। जब भी कोई मेहमान आता वह कहती, देखिए हमारी छोटी बहू को तो बस फ्रिज चाहिए, बाकी घर का कोई काम उसे सूझता ही नहीं। लोग हंसते और पूजा का चेहरा शर्म से झुक जाता। एक दिन पूजा ने तय किया कि अब और सहा नहीं जाएगा। वह बाजार गई और अपने बच्चों के लिए छोटा सा मिनी फ्रिज खरीद लाई। जब फ्रिज घर में आया तो पूरे घर में हलचल मच गई। विमला देवी ने गुस्से में कहा, ये क्या बेहूदगी है? किसने कहा था तुम्हें ये खरीदने को? घर में पहले से एक फ्रिज है, नया लाने की ज़रूरत किसे थी? पूजा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मम्मी जी ये मेरे बच्चों के लिए है, मैं नहीं चाहती कि उनके हिस्से की चीज़ें बार बार गायब हों। अब ये फ्रिज सिर्फ उनका होगा। सीमा ने व्यंग्य से कहा, वाह अब तो अलग अलग फ्रिज होंगे, कल को अलग अलग चूल्हा भी जलाओगी क्या? पूजा ने दृढ़ सुर में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर लूँगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। विमला देवी ने कहा, देखा कैसी जुबान चलाने लगी है ये छोटी बहू, मायके से जरा सा दहेज के आ गया, खुद को रानी समझने लगी। लेकिन इस बार पूजा चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, मम्मी जी रानी बनने का शौक नहीं है मुझे, बस अपने और बच्चों के लिए इज्जत और सुकून चाहिए। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी कड़वा हो गया। सास और जेठानी हर रोज नए नए उलाहने देती, बहू तुम तो घर तोड़ने पर तुली हो, तुम्हें तो अपने मायके की आदतें नहीं भूलती, ये सब छोटे फ्रिज का नखरा है। पूजा ने सब सहते हुए भी अपने बच्चों की मुस्कान को बनाए रखा, लेकिन भीतर ही भीतर वह हर दिन टूटती जा रही थी। घर में मिनी फ्रिज आने के बाद जैसे कोई भूचाल आ गया। हर सुबह अब उलाहनों का नया सिलसिला शुरू होता। विमला देवी कभी सामने बैठकर ताना मारती, अरे बहू घर के बीचों बीच मिनी फ्रिज रख दिया, लगता है तुम अपना छोटा सा राज्य चलाना चाहती हो। कल को अलग चूल्हा जला लो, फिर अलग घर ले लेना, हम तो वैसे भी तुम्हारे लिए बोझ हैं। सीमा हर मेहमान के सामने तिरस्कार करती, भाई हमारी छोटी बहू तो बहुत आधुनिक है, बच्चों का फ्रिज, बच्चों की दुनिया, हमें तो लगता है ये किसी दिन घर ही बांट देगी। पूजा बाहर से चुप रहती, लेकिन अंदर उसका मन गुस्से और अपमान से भर जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। जब भी पूजा बाजार जाती और फुसफुसाती, देखो देखो यही है वो छोटी बहू जिसने अलग फ्रिज रख लिया है, क्या जमाना आ गया है। अब तो रसोई भी बांटनी पड़ रही है। पूजा को लगने लगा जैसे उसका हर कदम ताने का कारण बन रहा हो। उसके बच्चों पर भी इसका असर पड़ने लगा। स्कूल से लौटकर बेटा बोला, माँ आज दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे घर में सब लोग झगड़ा करते हैं, क्या ये सच है? पूजा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा झगड़ा नहीं, बस थोड़ी अनबन है, तुम चिंता मत करो। लेकिन बच्चे समझदार थे, वे भी घर का माहौल भांपने लगे थे। कई बार खाना खाते खाते चुपचाप आंसू पोंछते। पूजा का दिल और टूट जाता। राजेश अब और भी ज़्यादा खामोश रहने लगा। वह दफ्तर से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला जाता। पूजा कई बार कहती, सुनो मम्मी जी और भाभी रोज रोज ताने देती हैं, तुम क्यों कुछ नहीं कहते? राजेश का जवाब हर बार एक ही होता, पूजा घर की शांति तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम थोड़ा झुक जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने रोते हुए कहा, तो क्या हमेशा मैं ही झुकती रहूं? मेरा भी तो कोई अस्तित्व है। राजेश चुप रह जाता। उसकी खामोशी ने पूजा को और अकेला कर दिया। कुछ दिनों बाद घर में दिवाली आई। पूजा ने सोचा कि इस बार सबके लिए दिल से तैयारी करेगी। उसने अपने मिनी फ्रिज में मिठाई, फल और बच्चों के लिए चॉकलेट भर दी। जब शाम को सब पूजा के लिए इकट्ठा हुए तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ देखिए छोटी बहू ने तो अपना अलग भंडार बना लिया है, न जाने ये कब तक अलग अलग संसार बनाती रहेगी। विमला देवी ने सब रिश्तेदारों के सामने कहा, ये आजकल की लड़कियां मायके से आई हुई आदतें नहीं छोड़ पाती, छोटी छोटी चीज़ों पर घर तोड़ने लगती हैं। हमने तो इसे बहू बनाया था, रानी नहीं।
पूजा के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। रिश्तेदार हंस रहे थे, बच्चे खामोश खड़े थे। पूजा का दिल भर आया। उसने मन ही मन ठान लिया, अब और नहीं, मुझे अपनी इज्जत खुद ही बचानी होगी। अगले ही दिन पूजा ने अपनी माँ के फ़ोन किया। माँ ने आवाज़ सुनी तो पूछा, बेटी कैसी है? आवाज़ इतनी टूटी टूटी क्यों लग रही है? पूजा ने आंसू रोकते हुए कहा, माँ मैं ठीक नहीं हूँ। रोज़ ताने सुन सुनकर अब दम घुटने लगा है। लगता है मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी हमने तुझे हमेशा सिखाया है कि रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई तेरी आत्मा को रोज कुचल रहा है तो तू अपनी आवाज़ उठाने से मत डर। पूजा ने पहली बार मायके से हिम्मत पाई। उस शाम जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे तो सीमा ने फिर व्यंग किया, छोटी बहू तुम्हारे मिनी फ्रिज में क्या क्या खजाने छिपे हैं, हमें भी कभी दिखाया करो। पूजा ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज़ में कहा, भाभी ये मिनी फ्रिज मेरे बच्चों का है, उसमें वही है जो उनके लिए ज़रूरी है। अब से कोई उसमें हाथ नहीं डालेगा। पूरा कमरा चुप हो गया। विमला देवी गुस्से से बोली, क्या बोली तुम? हमारे ही घर में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी और तुम नियम बनाओगी। पूजा ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी जी ये घर आपका है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी मांग बहुत छोटी है। बच्चों का हक अगर वो भी नहीं मिल सकता तो मुझे यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। राजेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पूजा जरा धीरे बोलो। लेकिन पूजा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, नहीं राजेश, अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने सालों तक उलाहने सही हैं, कपड़ों को लेकर, खर्चों को लेकर, खाना बनाने को लेकर और अब बच्चों के दूध तक को लेकर। आखिर कब तक? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार छोटी बहू ने इतने दृढ़ स्वर में सबके सामने अपनी बात रखी थी। विमला देवी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अंदर कहीं उन्हें भी महसूस हुआ कि बात बढ़ चुकी है। सीमा ने होंठ काटते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मुद्दा बनाना है तो हम तुम्हारे बच्चों की चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके सुर में कड़वाहट साफ झलक रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक घर का माहौल ठंडा रहा। उलाने कम हो गए। पूजा अब चुप रहने वाली नहीं थी। जब भी कोई ताना मारता वह शांत सुर में लेकिन दृढ़ता से जवाब देती। राजेश ने भी देखा कि पूजा के बदलते रुख से घर का संतुलन बदलने लगा है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी अकेले कितना सह रही थी। एक रात उसने पूजा से कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने कभी तेरी तकलीफ को गहराई से नहीं समझा। तू सच कहती थी, ताने देना आसान है, सहना मुश्किल। आगे से मैं तेरे साथ रहूँगा। पूजा की आंखें भर आईं। इतने साल बाद उसे अपने पति का साथ महसूस हुआ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।